नया साल, नई शुरुआत और नई उम्मीदें। लेकिन अगर नया साल भी पुराने कर्ज, आर्थिक तंगी और लगातार परेशानियों के साथ शुरू हो तो सच में मन अंदर से टूट सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं दे रही। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि यह दिन गुरुवार का है और गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति वर्ष के पहले ही दिन सही उपाय कर लेता है, उसका पूरा साल उसी दिशा में चलने लगता है। यानी जैसा आप साल की शुरुआत में बीज बोते हैं, वैसी ही फसल पूरे वर्ष आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 ऐसे दिव्य और गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ, जो अगर आप 1 जनवरी 2026 को सुबह से लेकर शाम के समय में किसी भी शुभ समय पर सही विधि और पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि धन के आगमन के सारे रास्ते खुलने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा, पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होंगी, व्यापार में तेजी आएगी, घर परिवार में चल रही परेशानियां समाप्त होंगी और सबसे बड़ी बात, मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करना शुरू कर देगी। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही सुनने को मिलेगा। यह उपाय इतना खास और गुप्त है कि 99% लोग यह जानते ही नहीं है कि कौन सा उपाय किस खास समस्या के लिए कब और कैसे किया जाना चाहिए। इसी वजह से बहुत से लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है। किसी के जीवन में पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, किसी को पैसे की भारी दिक्कत है, किसी के घर में रोज रोज कलेश और तनाव रहता है, किसी की नौकरी या जॉब लगने में बार बार रुकावट आ रही है। इन सभी समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय और अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन जब सही उपाय, सही नियम, सही समय और सही विधि के साथ फॉलो नहीं किए जाते तो लोग यह सोचने लगते हैं कि हमारा काम तो हो ही नहीं पा रहा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि अगर आप सही विधि जान लेते हैं, नियम के साथ सही समय पर पूरे विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो लाभ 100% होता ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह विस्तार से यह बताने वाली हूँ 1 जनवरी के दिन किस प्रकार किन उपायों के द्वारा आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके नए साल की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में लौंग का बहुत ही खास महत्व माना गया है। हम सभी के घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी लौंग का उपयोग किया जाता है। खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा में लौंग का विशेष स्थान माना गया है। लौंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होती है और एक कमाल की जड़ी बूटी के रूप में भी काम करती है। सबसे पहले हम सभी यह समझ लेते हैं कि आयुर्वेदिक में लौंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किन किन बीमारियों को दूर करने में यह सहायक होती है। पहले हम यही जानेंगे, उसके बाद में आपको बीच बीच में कुछ खास उपाय भी बताती चलूंगी कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है और आपको उनसे किस तरह का लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लौंग के फायदे आखिर क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, लौंग का इस्तेमाल आप पूरी दुनिया में होते हुए देखते ही होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं कि लौंग का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पर मुंह से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें लौंग का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद माना गया है। जैसे कि लौंग को सीधे मुंह में दबाकर रखना। लौंग के तेल में कई ऐसी प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लौंग के नियमित इस्तेमाल करने से अगर आपको दांत में दर्द, मसूड़ों में सूजन या मुंह से बदबू आने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। जब आप लौंग को मुंह में रखते हैं तो मुंह के अंदर पनपने वाले कीटाणु और विषाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दांतों में कीड़े लगने की समस्या भी नहीं होती। यानी दोस्तों, लौंग केवल पूजा पाठ की चीज नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी औषधि है।
और अब दोस्तों मैं आपको लौंग का पहला बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ। धन लाभ पाने के लिए, संकटों से छुटकारा पाने के लिए और अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए लौंग के उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी उपाय से पहले हमारे ग्रहों का सही होना बहुत जरूरी होता है। और ग्रहों में जो सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करते हैं वो होते हैं राहु और केतु। जिस व्यक्ति का राहु और केतु मजबूत होता है उसके जीवन में रणनीति अच्छी बनती है, नशे और गलत व्यसनों से दूरी बनी रहती है, व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और उसके पास पैसा हमेशा टिका रहता है, उसके जीवन में धन बना रहता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बिना वजह की परेशानियां नहीं आती। लेकिन जिन लोगों के जीवन में राहु और केतु का दोष चल रहा होता है वो लोग बिना किसी कारण के भी मुसीबतों में फंस जाते हैं। काम कोई और करता है लेकिन नाम उन्हीं का आ जाता है, उन्हें बदनामी मिलती है, कर्ज बढ़ता चला जाता है, हर तरह के बुरे व्यसन लगते जाते हैं और परिवार में कलेश हमारी वजह से ही बढ़ने लगता है। तो आइए अब जानते हैं इस संकट को दूर कैसे करें, राहु केतु को कैसे शांत करें और राहु केतु के बुरे प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, इस साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को आपको लौंग का दान अवश्य करना है। यह छोटा सा उपाय आपके राहु दोष को बिल्कुल समाप्त कर देता है और इसके साथ साथ घर में सुख शांति और खुशहाली भी लेकर आता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें कितना लौंग दान करना होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि लौंग काफी महंगी होती है। तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप 4 किलो, 5 किलो, आधा किलो, 1 किलो या 100 ग्राम लौंग ही दान करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ 1 लौंग का प्रसाद भी दान कर सकते हैं। आप ये किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहे तो मिठाई आदि का दान भी कर सकते हैं और उस मिठाई में 1 लौंग या 5 लौंग, जितना आपकी सामर्थ्य हो उसी अनुसार लौंग रखकर दान कर दीजिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 1 तारीख के दिन लौंग का दान हम सभी को जरूर करना है। यह उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आएगा और राहु केतु का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के राहु और केतु मित्र बन जाते हैं उनके जीवन में रंक से राजा बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। अब आता है दूसरा उपाय जो आपको 1 जनवरी के दिन ही करना है। गुरुवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और साथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल दीजिए। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, यानी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। अब इस हल्दी और अक्षत को भगवान विष्णु या देव गुरु बृहस्पति देव के सामने श्रद्धा भाव से रख दीजिए। वहीं खड़े होकर आपको 11 बार उस मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ और जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मंत्र जाप पूरा होने के बाद यह जो हल्दी और अक्षत है इन्हें आप किसी छोटी सी पूड़ियों में बांध लीजिए। फिर इस पुड़िया को आप अपने पर्स में रख सकते हैं या तिजोरी में रख सकते हैं या फिर जहां भी आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर इसे रख दीजिए। ऐसा करने से धन की स्थिरता बनी रहती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव शांत होने लगते हैं। मान्यता है कि इससे धन रुकने लगता है और पैसे आने के नए नए स्तोत्र बनते हुए आपको साफ तौर पर नजर आने लगते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई भी दिक्कत है कि पैसा टिक नहीं पाता, कमाई तो हो रही है लेकिन किसी न किसी वजह से, चाहे वह कर्ज हो गया हो या फिर अचानक बीमारी आ गई हो, कुल मिलाकर पैसा आपके घर में टिकने के बजाय बाहर चला जाता है, तो ऐसे में दोस्तों इस उपाय को आप 1 जनवरी के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह दिन अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है। अब दूसरा उपाय, कर्ज मुक्ति के लिए चने की दाल का महा उपाय। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह जो उपाय मैं आप सभी को बता रही हूँ, हर एक उपाय बहुत ही कारगर होते हैं और यह उपाय आपको ज्यादातर YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगे। वही घिसे पिटे उपाय आपको बाकी चैनलों पर मिलेंगे, लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। बस मैंने जनसाधारण की भाषा में आसान और सरल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अब क्या करना होगा, साल के पहले दिन यानी गुरुवार के दिन आप 1 किलो या फिर 1.25 किलो पीले चने की दाल लेकर आइए। अब इस दाल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए,
और फिर इस दाल को किसी भी जरूरतमंदों को या किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। दान देते समय अपने मन में सच्चे भाव से यह प्रार्थना कीजिए, हे देव गुरु बृहस्पति, कृपया मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाइए। अगर आप यह उपाय लगातार 7 गुरुवार तक कर लेते हैं तो दोस्तों आपका कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी राशि का क्यों ना हो, वह धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह था कर्ज मुक्ति का उपाय, जो बहुत ही सरल है लेकिन असर इतना जबरदस्त है कि कई बार लोग खुद हैरान रह जाते हैं। अब कई ऐसे भक्त भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका अटका हुआ धन वापस नहीं आ रहा, यानी आपने किसी को पैसा उधार दिया है लेकिन वह व्यक्ति पैसा लौटा नहीं रहा और जब आप उनसे मांगते हैं तो उसे बुरा लगने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बिना आपके कुछ बोले ही जो भी आपका अटका हुआ पैसा है वह खुद ब खुद चलकर आपके पास वापस आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि करना क्या होगा। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार को आपको केले के पेड़ के पास जाना है। वहां जाकर सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, उसके बाद हल्दी, चावल और पीले फूल आपको केले के पेड़ पर अर्पित करने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यह सब चीजें आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाइए। इसके बाद आपको लेने हैं कच्चे सूत का धागा। कच्चा सूत का धागा लेकर आपको केले के पेड़ के चारों ओर लपेटना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह धागा आपको 7 बार लपेटना है। 7 बार का मतलब है कि आपको 7 परिक्रमा करनी है। हर एक परिक्रमा आप बहुत ही शांति से करें, मन को शांत रखें, इधर उधर की बातें मन में न लाएं। 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है। आपको मन में बोलना है कि मेरा अटका हुआ धन मुझे वापस प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस प्रार्थना को आप पूरे विश्वास के साथ बोलिए। यह उपाय विशेष रूप से आपका जो फंसा हुआ पैसा है उसे वापस दिलाने के लिए बताया गया है। अगर आपने किसी को उधार धन दिया हुआ है और वह वापस नहीं मिल रहा तो यह उपाय उस धन को भी वापस दिलाने में बहुत सहायक माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपकी कहीं रुकी हुई पेमेंट है, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, बिजनेस से जुड़ी हो या किसी भी कारण से अटकी हो, तो उसके लिए भी यह उपाय बहुत ही असरदार माना जाता है। चौथा उपाय है पीली कौड़ी का गुप्त उपाय। लेकिन दोस्तों इस उपाय को बताने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु और हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष कामना है जो आप 2026 में पूर्ण करना चाहते हैं तो उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब कई सारे भक्त एक ही जगह पर अपनी अर्जी लगाते हैं तो उसके सिद्ध होने के चांसेस 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, जब आप कमेंट में अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं तो बाकी के सब्सक्राइबर भी उन कमेंट्स को पढ़ते हैं। कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती का निवास हो जाए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसलिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामनाएं जरूर लिखें और हमेशा अच्छा ही बोले। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी साल के पहले दिन पीली कौड़ी के गुप्त उपाय के बारे में। अब करना क्या होगा, ध्यान से सुनिए। 1 जनवरी के दिन आपको 5 पीली कौड़ियां लेनी है। इन 5 कौड़ियों को हल्दी से अच्छी तरीके से रंग ले। इसके बाद इन्हें माता लक्ष्मी के सामने ले जाकर रख दे और इस मंत्र को आप 11 बार बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब अगले दिन आपको क्या करना है यह भी ध्यान से समझ लीजिए। 2 कौड़ियां अपनी तिजोरी में रख दे, 2 कौड़ियां अपने पर्स में रख लें और 1 कौड़ी अपने घर के मंदिर में रख दे। यह उपाय धन को टिकाने वाला उपाय है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कमाई तो होती है लेकिन धन रुकता नहीं। यह समस्या बहुत ही आम है, इसलिए यह उपाय हर किसी को जरूर करना चाहिए। हम सभी भी अपने घर में यह उपाय नियम से करते हैं। अब दोस्तों अगला उपाय है कर्ज से स्थायी रूप से मुक्ति पाने का। यानी ऐसा होता है कि कर्ज आता है, आप कर्ज उतार भी देते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर से कर्जा चढ़ जाता है। तो इस समस्या से स्थायी रूप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ दीपक का महा उपाय। यह उपाय भी आपको गुरुवार के दिन 1 जनवरी को ही करना होगा। आपको लेना है पीले रंग का दीपक, उसमें डालना है देसी घी। अब इसमें हल्दी की गांठ आपको डालनी है। दीपक जलाने के बाद आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सवाल आता है दीपक के बाद उस हल्दी की गांठ का क्या करना है। तो दोस्तों उस हल्दी की गांठ को आप अपने लॉकर में या फिर अलमारी में रख दीजिए। मान्यता है कि यह उपाय करने से घर में मौजूद
नकारात्मक ऊर्जा हटती है, आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और कर्ज का भार धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि साल का पहला दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, साल के पहले दिन आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव पूरे साल बना रहता है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसलिए इन बातों का खास ध्यान जरूर रखिएगा। गुरुवार के दिन 1 जनवरी को शराब बिल्कुल ना पिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी गुरु, बुजुर्ग या पति का अपमान ना करें, पीले वस्त्र या केले का भी अपमान ना करें, जितना हो सके दान पुण्य करें, मीठा बोले, किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन गाय को चना या गुड़ जरूर खिलाएं। दोस्तों, अगर आप ये सभी उपाय 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पूरे विश्वास के साथ कीजिए। आने वाला साल आपके लिए भरपूर धन लेकर आएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, जय गुरु बृहस्पति, जय माँ लक्ष्मी कृपा करे। इस तरह अपनी मनोकामना को जरूर व्यक्त कीजिए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी जानकारी पसंद आ रही है या नहीं। मैं फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।